हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और अभी मैं सुबह तो सरगी कर ली थी। मुझे ना हमेशा थोड़ा लेट हो ही जाता है, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो ना तो चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। जैसे घर में कोई बड़े रहते हैं तो वो याद दिलाते रहते हैं आपको कि उठो उठो, टाइम हो गया, ऐसा वाला। तो अभी तो कुछ वैसा टाइम का थोड़ा इधर उधर हो गया था, बट फिर भी मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस नारियल पानी पी लिया था और एक लड्डू थी स्वीट मिठाई, तो वो ले लिया था। बस मैं सोची जल्दी जल्दी ले लेते हैं बस, और कुछ तो वैसे तो भूख प्यास नहीं लगेगी। और अभी मैं यहाँ पे अपना सेटअप लगा के बैठ गई हूँ। एक्चुअली मैं नेल एक्सटेंशन करने वाली हूँ खुद से। वही जैसा मैंने कहा ना कि ऑफिस और सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है इतनी जल्दी, तो ये सब भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोची चलो आज टाइम है तो अभी कर लेते हैं। और फिर आज मेरा वर्क फ्रॉम होम भी है, तो 11 बजे से हमारी मीटिंग होगी, तब कनेक्ट करेंगे। तब तक मैं ये सब निपटा दूँ और फिर पूजा भी करना है। उसके बाद 4 बजे से कथा करूँगी। तो चलिए मेरे साथ देखिए मैं कैसे एक्सटेंशन करती हूँ। अभी तो मैं खुद से शूट नहीं कर पाऊँगी और दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं एक ही चीज़ पे फोकस हो पाऊँगी। तो जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसा हुआ। और अभी मैं ये रात को मैंने ये मेहंदी खुद से लगाया है और एक हाथ का दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कल ऑफिस में ना वो कुछ सेमिनार टाइप था, तो वहाँ लगाने के लिए आए थे, तो उन्होंने लगाया था। तो मेरे ऐसे दोनों हाथ कंप्लीट हो गए हैं। तो फटाफट से मैं स्टार्ट करती हूँ अपना एक्सटेंशन। तो मेरे करवा चौथ की शुरुआत हुई मेहंदी लगाने से। तो सबसे पहला मेहंदी ऑफिस के तरफ से SDFC वाले ने कुछ कैंप रखा था, तो वो आए थे, तो वहीं पे लगवाया था। और दूसरा मेहंदी ये मैं खुद से लगा रही हूँ रात को, जब ऑफिस आई थी, सारा काम कंप्लीट हो गया था उसके बाद। तो उसके बाद खाना वाना खा के फिर मैं मेहंदी लगाने बैठी और मेहंदी। और यहाँ पे मेरी दोस्त मीशा मेरे लिए सरगी लेके आई थी। वो हर फेस्टिवल में मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम दोनों क्या यहाँ पे घर घर खेल रही हो। तो बट ये बहुत इमोशनल पार्ट था, क्योंकि जब आपका कोई केयर करता है तो क्या रिलेशन है ये मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है कि क्या प्यार है और क्या है। तो उसको लगता है कि हाँ सारे फैमिली से ये दूर रहती है, तो एज अ फैमिली वो मेरे लिए वो हर चीज़ पूरा करना चाहती है। तो सच में बहुत इमोशनल पार्ट था, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सी इज़ रियली केयरिंग बहुत ज़्यादा है, और हमारा बॉन्ड इसी तरह बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है। तो उसने सब कंप्लीट किया और उसने थोड़ा मेहंदी भी लगा दिया था, और कह रही थी कि मैं कुछ ले नहीं पाई तो मीठे में, तो इसलिए मैंने चॉकलेट ले लिया। मैं बोली कोई नहीं, वो इतना भी चलता है। तो फिर हमने ऐसे ही एक दूसरे को हक किया। उसके बाद हमारा ये सरगी वाला काम हो गया पूरा। अब आई करवा चौथ। अच्छे से बालों को बांध लिया है। अब सबसे पहले लगाएंगे प्राइमर अच्छे से ऑल ओवर, फिर उसके बाद कंसील कर लेंगे जैसे मैं एज यूजुअल करती हूँ। उसके बाद फाउंडेशन लेके ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से सबको ब्लेंड कर लेंगे। और आज मैं थोड़ा डुई फेस रखने वाली हूँ, तो मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ ये स्टॉप क्रीम। उसके बाद ब्राउन कलर का आई शेडो लेके अच्छे से आई शेडो कर लिया, क्योंकि उसके बाद मैं सिमरी रखने वाली हूँ, नाइट का है तो उसमें थोड़ा ग्लिटरी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने गोल्डन कलर की साड़ी के साथ गोल्डन कलर का आई शेडो रखा है। फिर अपना आईब्रो फिल कर लिया, मस्कारा लगा लिया, और क्योंकि आज है करवा चौथ तो मैंने लिप्स को डार्क। फाइनली रेडी सेडी होके सज धज के मैं आ गई पूजा करने के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि कथा तो वही सुनाएंगे। तो वो आ चुके हैं, तो मैंने उनको बोला जाइए आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं पूजा। तो मैं बोली अभी ड्रेस चेंज मत करो, अभी पहले मुझे कथा सुना दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो उसके बाद मैं कही कि जब मैं कथा सुन के आरती कर लूँगी उसके बाद आप रेडी होना, तब चलेंगे चंद्रमा की पूजा करने के लिए। तो उनसे भी मैंने पूजा करवा लिया, जैसे कि भगवान जी को कुछ कुछ चढ़वाना था। तो इस तरह से मुझे जितना आता था मैंने उस तरह से पूजा की है। बहुत अलग भी होता होगा, बट जितना मेरे हिसाब से मुझे लगा कि जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि पान हो गया, आम के पत्ते हो गए, ये सब बेसिकली बहुत शुभ होता है पूजा में। तो मैंने वो सब चीज़ों का यूज किया और अच्छे से पूजा, जैसे 5 फल हो गए, जैसे मैं और सब पूजा भी करती हूँ। तो बस बाकी मम्मी ने कुछ कुछ बताया था कि हाँ कथा सुनने के बाद जो भी फूल और हाथ में 13 दाने वो चावल के लेके तो कथा सुनना होता है। उसके बाद उसको अपने आंचल में बांध लेना होता है, और जब चंद्रमा को आप अर्घ देते हो तो तभी वो खोलना होता है। तो ये सब का मैंने थोड़ा ध्यान रखा था, बाकी तो जैसे था वैसे ही। और मैं अपने हस्बैंड को ये अपना दिया दिखा रही हूँ, मैंने इसको आज ही पेंट किया था। तो कैसा बताना आप लोगों को कैसा लगा। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया। उसके बाद सब कथा सुन के पूजा कंप्लीट करके, और यहाँ मैं ये 13 दाना
वो चावल का गिन रही हूँ, क्योंकि आपको 13 दाने ही इसमें लेने होते हैं। तो उसके बाद वो सब लेके अच्छे से, और मैंने सुना अपना कथा। जब कथा कंप्लीट हो गया फिर आरती करके अच्छे से, और मैं ये अपने हस्बैंड को फूल लाने के लिए कह रही हूँ। तो हस्बैंड लोग कहाँ एक बार में कुछ कंप्लीट करते, जबकि मैंने उनको कहा था कि जिसमें थोड़ा फूल हो वो वाला पैकेट लाना, क्योंकि उसको मैंने यूज किया था और धो के रखा हुआ था। बट ये एक बार में तो करते नहीं कंप्लीट। फिर ये गए हैं और फिर दूसरा वो कम वाला फूल लेके आए हैं, तो और खुद ही सूट भी कर रहे हैं। तो ऐसे इनको ये बोलेंगे मुझे कि बार बार तुम एक ही काम के लिए भेजती हो, बट क्या करें, एक बार में क्लियर नहीं हो पाता ना। उसके बाद मैंने पूरे घर में आरती घुमाया, अच्छे से दिखाया। और आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं आपको कैसी दिख रही हूँ। मैंने ये गोल्डन कलर की साड़ी पहनी है, और आपका करवा चौथ कैसा रहा ये भी बताना। तो मेरा तो फर्स्ट करवा चौथ था, मतलब हमारा फर्स्ट करवा चौथ था। तो जितना हो सका मैंने करने की कोशिश की, और बट अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रहा था। पहले जब मैं छोटी थी ना, तो मम्मी को करता हुआ देखती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि भूख लग जाता होगा, कुछ करने का मन नहीं करता होगा। बट जब आप एक टाइम पे जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, तब आपको पता होता है, क्योंकि वो एक प्यार होता है, वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि आपको कुछ भी नहीं दिखता। फिर मैंने अपने छन्नी को भी आरती दे की और प्रणाम कर लिया। ये रहा मेरा करवा चौथ का थाली। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को तैयार किया, थोड़ा सा टचअप वगैरह कर दिया। ये तो मना करते, मैं बोली कोई नहीं आप कर लेते हैं ना, क्योंकि इनका मेकअप किट रखा हुआ है और वो करना नहीं चाहेंगे तो वो एक्सपायरी नहीं हो जाएगा। तो मैं बोली वो कब यूज करोगे, तो मैं हल्का फुल्का इनका थोड़ा टचअप कर दी, क्योंकि हम लोग चंद्रमा को पूजा करने के बाद, मतलब करवा चौथ मनाने के बाद जाने वाले थे रेस्टोरेंट। मैं बोली तो थोड़ा तो टचअप बनता है। तो ये देखिए हमारे चांद देवता निकल गए हैं, बट मैं उनके पूरे निकलने का वेट कर रही थी, ताकि वो थोड़े अच्छे से दिख जाए, तभी मैं पूजा करूँगी। तो इसलिए तब तक मैं थोड़ा वो फ़ोटो वोटो ले रही थी। उसके बाद हमारा ये करवा चौथ का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो मैंने उनको कलावा बांधा और सब कुछ दिया वया जला के, और फिर उसके बाद आ गई वो मोमेंट। मैं बचपन से इस मोमेंट का बहुत वेट करती थी कि वो छन्नी में देखने वाला, वो बहुत ज़्यादा ऐसे फिल्मी लगता है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि मेरी मम्मी नहीं देखती थी, मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आप क्यों नहीं देखते हो छन्नी में, तो मम्मी कहती थी नहीं तुम लोगों का जब टाइम आएगा तो तुम लोग देखना। तो इस तरह से हमने अपना करवा चौथ, पहला करवा चौथ पूरा किया एक दूसरे को, और उन्होंने मुझे पानी पिलाया। फिर हमने चांद देवता से प्रार्थना की, और उसके बाद हम लोग निकल गए करवा चौथ मना के रेस्टोरेंट के लिए। तो बस अब हम लोग रेस्टोरेंट निकल ही रहे हैं, हमारा कैब आ चुका है। और उसके बाद हम लोग गए थे, ये कुछ ज़ांजी बाय ड्रीम्स ऐसा कुछ रेस्टोरेंट था, ये यहाँ पे महरौली के पास था। तो यहाँ पे गए थे, तो अच्छा था, वहाँ का जो पूरा इंफ्रा था ना बहुत ही क्यूट लग रहा था, ऐसे थोड़ा रेट्रो टाइप लग रहा था, तो अच्छा था। उसके बाद खाना भी टेस्टी था। फिर हमने अपना डिनर एंजॉय किया। वैसे तो आने में टाइम लग रहा था, तब तक ये मेरे हस्बैंड पूरा अध्ययन कर रहे कि क्या मंगवाना चाहिए। तो वही जो एज यूजुअल हम लोग मंगाते हैं, वही नॉर्मल नॉर्थ इंडियन खाना। तो फिर हमने वही ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। फिर हमने किया अपना डिनर एंजॉय। तो हम करते हैं अपना डिनर एंजॉय। और आपका करवा चौथ कैसा रहा प्लीज़ कमेंट में बताना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। फिर मैं मिलूंगी किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और